नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अमर ब्लॉग में स्वागत है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। हमने चौथी या पांचवी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी वरदराज की, जिसमें वह देखता है कि एक मामूली सी रस्सी भी किस तरह पत्थर को घिस सकती है। इसीलिए दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं है, कोई बुद्धिहीन नहीं है। अगर हम में कोई कमी है तो वह कोशिश न करने की। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे और सब किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कामयाबी मिले ही, क्योंकि किस्मत किसी किसी का ही साथ देती है। 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका की किस्मत साथ देती है। लेकिन कोशिश करने से सबको सफलता मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम निरंतर कोशिश करते रहें और एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी बात इस कविता के साथ ख़त्म करूँगी कि नन्ही चिड़ी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी, उत्साह, जोश और पॉजिटिव सोच के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मेरा बन रहा था आलू का भुजिया लंच के लिए। तो सुबह सुबह का लंच यही था, आलू का भुजिया और रोटी बच्चों को लंच में देने के लिए। जमुना तो फ्रूट्स ही ले जाती है, बाकी मुझे लंच ये केशव के लिए और इसके चाचू के लिए रेडी करना। तो सबसे पहले मैंने आलू की भुजिया बनाई और एक तरफ मिलेट चढ़ा हुआ था। और फिर आज ना मैं एक और नई चीज़ ट्राई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि उड़द दाल की पकोड़े की सब्ज़ी बनाऊं, तो वो भी मैंने सोचा कि उड़द दाल के पकोड़े भी साथ में बन जाएंगे और थोड़े से पकोड़े मैं एक्स्ट्रा छान के रख लूँगी सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी भुजिया भी रेडी हो गई थी और बहुत सिंपल सी भुजिया है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जीरा डाल दीजिए, लाल मिर्च आप डाल दीजिए, ऊपर से हल्का सा प्याज डाल करके आलू को अपना अच्छे से फ्राई कर लीजिए और हल्दी नमक डाल करके थोड़ी देर फ्राई करके इसको उतार लीजिए। और यहाँ पर मैंने रात को ही उड़द दाल सोख होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ डाल दी और इसको पीस करके फिर मुझे बनाना था पकौड़ा, क्योंकि इसके पकोड़े ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और अक्सर मेरे घर में ना नाश्ते में ये बन जाता है, कभी कभार शाम के नाश्ते में, मॉर्निंग के नाश्ते में भी कभी कभार ये बन जाता है। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या करी मैंने, क्या किया मैंने, इसको जब मैं ग्राइंड करी थी, पीस रही थी, उसी समय मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, लहसुन सब डाल दिया। और हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, नहीं तो मैं इसमें हरी मिर्च भी डालती, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी। तो ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं थी और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड मैंने थोड़ा बारीक किया था, आप चाहे तो इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। दरदरा पीसने से क्या है ना कि इसके थोड़े थोड़े मोटे मोटे क्रंच आते हैं मुँह में, तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बारीक सा पीस लिया था। और इसी दाल के ना दही बड़े भी बनते हैं। बड़े बनाने का भी यही प्रोसेस होता है। इसी तरीके से पकोड़े बना लीजिए और इनको गर्म पानी में सोख होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी दही होती है, खट्टी चटनी होती है, पुदीने की हरी चटनी होती है, इमली की और गुड़ की या चीनी की चटनी होती है मीठी, तो वो सब डाल करके आप इसके दही बड़े बना के आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये ग्राइंड हो गया था और ग्राइंड होने के बाद ना मुझे इसे डीप फ्राई करना था। तो ये चीज़ ना जमुना ने ही बोला था कि मम्मा ये बना दीजिएगा, अच्छा लगता है खाने में। तो थोड़ा सा उसने तो ज़्यादा खाया नहीं, सिर्फ एक ही खाया था, उसने ज़्यादा खाया नहीं था। सब्ज़ी भी उसने रस ही खाई थी, उसने बढ़िया नहीं खाई थी ज़्यादा। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको शुगर है ना, तो वो ज़्यादा खाना नहीं चाहती है, ये सब चीज़ें कम ही खाना चाहती है। वो खुद अवॉइड करती है कि कहीं मेरे लिए इसका नुकसान ना हो जाए कोई चीज़, तो वो इतना इन सब चीज़ों को अवॉइड करती है। अपना जो उसका रेगुलर का है, मिलेट है, नॉर्मल सी सब्ज़ी है, वही सब वो चीज़ें खाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये ग्राइंड हो गया था। ग्राइंड करने के बाद मुझे इसे फ्राई करना था, डीप फ्राई। और डीप फ्राई करते करते ना मुझे मुंह में पानी आ रहा था, इसको देख करके हो रहा था कि अभी फ्राई करके खा ले, लेकिन नहीं, खा नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा करके बाद ही कुछ खाते। कभी कभार मैं खा लेती हूँ जब ज़्यादा भूख लगता है, तो लेकिन कभी कभार सोचती हूँ कि हाँ हो सकता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। क्योंकि जब ना मॉर्निंग में पूजा कर लेती हूँ तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने से भी हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो हम लोग पूजा करने के बाद ही खाते हैं कुछ। और यहाँ पे देखिए मेरे स्प्राउट्स भी रेडी हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने स्प्राउट्स नाश्ते में दे दिया था सबको खाने के लिए, क्योंकि पहले सबसे घर में ना सब स्प्राउट्स ही खाते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ लेना पसंद करते हैं घर में।
और क्या है ना, मॉर्निंग में हैवी हैवी एकदम से नाश्ता ले लो ना, तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं खानी चाहिए, पेट में ऑयली खाना, क्योंकि पेट में जाके फिर वो गड़बड़ करती है। अगर आप स्प्राउट्स खा लेते हैं ना तो इतना मतलब चीज नहीं होता है कि हाँ कुछ हेल्दी पहले पेट में गया उसके बाद आप ये सब चीज़ें खाइए। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, उन्होंने स्प्राउट्स खाया था, उसके करीब 15-20 मिनट बाद उन्होंने फिर ये खाया पकौड़े और चाय। और यहाँ पे केशव का लंच भी पैक हो गया था, तो आलू की भुजिया और रोटी मैंने केशव के लिए लंच में पैक किया, और उसको मैंने फ्रूट्स भी दे दिया था लंच में। तो फ्रूट्स में वही पपीता और अमरूद था, क्योंकि अभी तो वही है घर में, और सेब वो खाना नहीं चाहता है, सेब उसको अच्छा नहीं लगता है, और सेब ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा ही लगता है। तो वो मैंने इन लोग को लंच पैक करके, बच्चे चले गए थे स्कूल, और उसके बाद ना ये सूप मैं आज कूड़े में फेंक रही थी, लेकिन जैसे ही मैं फेंकने जा रही थी ना तभी मुझे आइडिया आया कि इसका तो मैं कुछ DIY कर सकती हूँ। तो उसी समय मैंने इसको कैंची से काट लिया, इसका स्क्वायर शेप में काट लिया इसको मैंने, और अब देखती हूँ कि मैं इसका क्या DIY करती हूँ। तो मैं जो भी DIY करूँगी ना मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एकदम अचानक से आने वाला आइडिया है दिमाग में, इसका मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बस फेंकते समय मेरे दिमाग में आया और मैंने फटाफट से काट के इसको रख लिया, और बाकी जो बचा था पोर्शन वो मैंने कूड़े वाले को दे दिया और फेंक दिया इसको। और उसके बाद सारे घर के काम करने के बाद, डस्टिंग क्लीनिंग सब करने के बाद, सारे कपड़े वपड़े जो भी था, आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, लॉन्ड्री भी लगाई थी, तो कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में मुझे वही जो मैंने उड़द दाल बनाए थे ना, तो उसमें से मैंने आधा रख लिया था बना करके, तो फिर मुझे उसकी सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सब्ज़ी भी बहुत सिंपल थी। ऑयल लिया, उसी कढ़ाई में मैंने जो ऑयल बचा था उसी में मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, और जो लहसुन था 7-8 कलियाँ मैंने कूच करके डाल दिया और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, और फिर मैंने प्याज डाल दिया। तो प्याज को भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना था। तो क्या है ना, प्याज का भी मैं आपको, अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो आप अगर आधी कटोरी या 1 कटोरी उड़द दाल के पकौड़े बनाए हैं आपने, तो आप 2 से 3 प्याज ले सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी चॉप कर लिया। तो प्याज जब मेरे अच्छे से ब्राउन हो गए ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और टमाटर डालने के बाद ना मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या होता है ना कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे गल जाते हैं, बहुत अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाती है, उसके बड़े बड़े पीसेस नहीं रहते और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो मैं नमक साथ के साथ डाल देती हूँ टमाटर में। उसके बाद मुझे मसाले डालने थे, तो मसालों में मैंने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और देगी मिर्च डाला था। वैसे तो कलर के लिए मेरे को कश्मीरी लाल मिर्च डालना था, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास नहीं था, तो मैंने देगी मिर्च डाला, और कलर देगी मिर्च से भी अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद ये सब डालने के बाद मसाले को अच्छे से फ्राई करना था जब तक कि मसाला आपका तेल ना छोड़ दे। और गरम मसाला भी फिर मैंने थोड़ी देर बाद डाल दिया था इसमें। और ना मैं क्या करती हूँ, मसाले में हल्के से पानी छिड़क छिड़क के उसको फ्राई करती हूँ, ताकि मसाले में से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, एक अच्छे से सेंट आने लग जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। कढ़ाई से तेल तो छोड़ देता है मसाला, लेकिन जब उसकी स्मेल आती है ना, खुशबू आती है कि हाँ मसाला भून चुका है, तब आपको लगता है कि हाँ मसाला भून चुका है। तो हमेशा जब भी आप मसाला बनाते हैं ना कोई भी सब्जी के लिए, तो उसमें हल्के से पानी के छींटे मार मार करके ना धीरे धीरे आप उसको भूनते रहिए, भूनते रहिए, तब आपको लगेगा कि एकदम एक अच्छी सी मतलब झांस से खुशबू सी आती है, स्मेल आती है, खुशबू आती है मतलब। और फिर उसके बाद ये जो मैंने पानी डाला है ना, ये जो मैंने बढ़िया बनाई थी ना उड़द दाल की, तो उसमें जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसी में मैंने पानी का घोल बना के रख दिया था, तो वही पानी मैंने डाला। तो वो पानी डालने से क्या होता है ना कि आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, आपको बेसन या प्रीमिक्स कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और ग्रेवी बहुत अच्छी थिक बनती है। तो आप इसको राइस या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। और अगर आपको रोटी के साथ खाना है ना, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा गरम गरम राइस था और ये सब्जी थी, और ये इतना गर्म था ना कि मुझसे खाया नहीं जा रहा था जब मैं खा रही थी हाथ से। तो फिर मैंने पंखा ऑन किया, फ़ैन ऑन किया, उसके बाद मैंने खाया। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये लंच रेडी हो गया था। तो लंच करने के बाद मैं सीधा, मैंने उसके बाद कोई शूट नहीं किया, मैंने सीधा शाम में शूट किया ट्यूशन से आने के बाद। और ट्यूशन से ना आज मुझे आते हुए लेट हो गया था, लगभग 7 बज गए थे। लेट मुझे इसलिए हुआ था ना क्योंकि वाईफाई में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो हस्बैंड ने वाईफाई वाले को कॉल किया था, तो वही लोग आए थे। तो उन लोगों के आने के बाद ना 15 से करीब पौना घंटा मुझे घर में लग गया था ट्यूशन जाने में, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो मैं आई भी लेट, अब लेट जाओ तो आएंगे भी लेट, बच्चों को तो टाइम पूरा देना है। तो आने के बाद ना फटाफट से पहले तो मैंने अगरबत्ती जलाई, क्योंकि ना घर में इतने मच्छर हो रहे हैं, पता नहीं इस बार मच्छर कहाँ से इतने आ रहे हैं, और रात में सोने नहीं देते। और जमुना का तो मुंह उन्होंने पूरा मतलब ख़राब किया हुआ है काट काट करके। तो मैं सबसे पहले तो अगरबत्ती उसी समय खरीद करके लाई थी ट्यूशन से आते समय, और वो मैंने
लगा दिया। तो वो लगाने के बाद फिर जो भी मेरे किचन में बर्तन थे, जो भी मेरा खाना डिनर था रात का, सब कुछ, सब्जी तो बची हुई थी दिन की उड़द दाल वाली ही, तो सिर्फ मेरे को राइस मैंने बनाया और सबको डिनर विनर करा के, जितने बर्तन थे, खूब सारे बर्तन भी थे, तो वो सारे धो करके सारा जो भी मेरा सोक करना होता है, मिलेट, दाल, राजमा, जो भी चीज़ें, तो वो सब सोक करके फिर मैं आ गई थी रूम में। और मुझे ना यहाँ पे ये घिया मैं काट रही थी, ये मैं अगले मॉर्निंग की तैयारी कर रही थी। तो ये सब चीज़ें अगर तैयार रहती है तो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, चीज़ें कटी हुई रहती है, तैयार रहती है, बस आपको जाना है किचन में और चीज़ें बनानी। हेडेक तो रहती है लेकिन इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।